इटावा में बीडीसी मेंबर को लेकर भाजपा सपा कार्यकर्ताओं में कोर्ट के सामने हुई जमकर मारपीट। बीडीसी मेंबर को अगवा करने को लेकर सपा ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी आनंद यादव पर हुआ था मुकदमा दर्ज, जिसके बाद गायब हुए बीडीसी ने कोर्ट में पेश होकर बयान दिया था कि वह अपनी मर्जी से बाहर गया था और बालिग है, वह जिसके साथ चाहे जा सकता है। उसके बाद ही भाजपा सपा कार्यकर्ताओं में कोर्ट के बाहर हुई मारपीट। मौके पर पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचेरे भाई अंशुल यादव एवं भाजपा सदर विधायिका सरिता भदौरिया के बीच हुई जमकर नोकझोंक। पुलिस को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की तारीख आने से पहले ही इटावा में सपा भाजपा में घमासान हुआ शुरू। बड़पुरा ब्लॉक की बीडीसी को अपने पाले में करने के लिए कोर्ट के बाहर बीजेपी एवं सपा के कार्यकर्ताओं में जमकर हुआ घमासान। बताते चले, इटावा के बड़पुरा ब्लॉक, जो कि इटावा सदर विधायक भाजपा की सरिता भदौरिया का गांव भी है, वहां से बीडीसी सदस्य 3 दिन पहले गायब हो गया था, जिसको लेकर बड़पुरा ब्लॉक के सपा प्रत्याशी आनंद यादव पर बीडीसी को अगवा करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद आज अचानक शाम को बीडीसी सदस्य कोर्ट में हाजिर होता है एवं कोर्ट में बयान दर्ज कराता है कि वह अपनी मर्जी से बाहर गया था, उसको किसी ने अगवा नहीं किया था, वह बालिग है और जहां चाहे जा सकता है। जिसके बाद माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिया कि वह अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता है। दरअसल भाजपा विधायक एवं कार्यकर्ता बीडीसी सदस्य को उसके घर वालों के सुपुर्द करना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना था कि घर से बीडीसी सदस्य को बीजेपी वाले अपने साथ ले जाएंगे। इसी कश्मकश में दोनों पार्टियों के लोग के बीच कोर्ट के बाहर घमासान देखने को मिला। इसी बीच जानकारी मिलने पर भाजपा विधायक सरिता भदौरिया भी मौके पर पहुंच गईं। वहीं अखिलेश यादव के चचेरे भाई और इटावा से जिला पंचायत अध्यक्ष, जो कि निर्विरोध चुने गए हैं, वह भी मौके पर पहुंचे। दोनों लोगों में जमकर नोकझोंक हुई। उसके बाद किसी तरह मामला शांत हुआ, तब जाकर प्रशासन ने सांस ली। क्या क्या आप लोग इन लोगों ने उनके पिता का अपहरण करके उससे जबरदस्ती एक मुकदमा लिखवा दिया। बीडीसी मेंबर के 164 के बयान हो गए। उसने कह दिया कि मैं बालिग हूँ, मैं जाना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं किसी के साथ नहीं जाऊँगा। भाजपा के लोग सत्तारूढ़ होने का फायदा उठाकर जबरदस्ती उसको यहाँ से ले जाना चाहते हैं और सीधे सीधे न्यायालय की अवमानना हो रही है। विधायक जी का बैठ लीजिए, विधायक जी के बैठ। 8 दिन से वो गायब है। उसके बाप, उसका भाई, उसकी पत्नी हमारे घर पे आए थे, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। हम नहीं गए थे उनके घर पे और उन्होंने कहा कि 4 दिन से सपा वाले उठा ले गए, उसका अपहरण कर गए। उन्होंने खुद जाके थाने में FIR कराई। अब इन्होंने उसको पैसे देके प्रेशराइज करके अपने पक्ष में फर्जी बयान करा रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा कौन सा लड़का होगा जो अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहेगा, पत्नी के साथ अपने घर नहीं जाना चाहेगा? ऐसी कौन सी खास बात है जो वो अपने घर नहीं जाना चाह रहा है? इस कारण पे भी तो जाए ना। विधायक जी घर क्यों नहीं जाना चाह रहा वो? विधायक जी रस्सा किस लिए हो रही है यहाँ पर? क्या कोई रस्सा कसी नहीं है। इन्होंने पैसे की दम पे लोगों को खरीद लिया है और लोग परेशान है। कोई दीदी कोर्ट का आदेश आया है कोई अभी क्या? कोर्ट का जो भी आदेश आया हो वो कोर्ट स्वतंत्र है और लोग भी स्वतंत्र है। उसके माँ बाप जो भी बाहर हो उनके साथ जाए ना हमारे साथ जाए ना इनके साथ जाए। कोर्ट का काम तो खत्म हो गया, कोर्ट ने अपना आदेश कर दिया। क्या आदेश दिया दीदी कोर्ट ने? जो न्यायालय ने आदेश दिया उसका पालन करे पुलिस। क्या आदेश दिया दीदी? जो न्यायालय ने कहा है कि ये अपनी मर्जी का मालिक है, बालिग है, जहाँ जाना चाहता है और वो बीडीसी सदस्य जो कहे वो करे ना। हमारी जबरदस्ती में इनकी हम ये नहीं कह रहे हमारे साथ ना जाए, वो ना इनके साथ जाए, वो अपने मर्जी का मालिक जाए। हम ये थोड़ी कहे कि हमारे साथ जाए या इनके साथ जाए। बाप आज भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं कि हमारे घर में 3 दिन से खाना नहीं बना है, हम पे प्रेशर है, हम पे फोन आ रहे हैं। आज भी हमने SSP को उसका स्टेटमेंट भेजा है, संभवतः आपको भी मिला होगा। कोर्ट के बाहर जो रास्ता कशी हुई है, हाथापाई भी हुई दोनों लोगों में, क्या मामला है? आपको भी यहाँ आना पड़ा? हमें कुछ नहीं पता। हमारे अध्यक्ष जी ने हमको फोन किया कि हमारे साथ सफाई बदतमीजी कर रहे हैं, इसलिए हम आए हैं। ठीक है, अब हम वहाँ थे नहीं ना, हमें कोई जानकारी है वहाँ की कोर्ट की, हमें कोई जानकारी। खड़ा कर लो, गर्मी बहुत होता है। आए हुए हैं, कहाँ के मेंबर हैं और क्या मामला है, किसी को केस हुआ है? ये आपके बीडीसी आए हैं रामबरन जी, ये उदय एरिया के हैं और बीडीसी चुनाव में इनका जो मैटर था, किसी ने क्या किया कैसे किया ये तो बात की बात है, क्या होगा विवेचना के आधार बताया जाएगा।
लेकिन हम लोगों ने इन्हें आवेदन किया, तो ये पुलिस कस्टडी में थे। हम लोगों ने आवेदन किया था कि इन्हें इनके पिता के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि पिता ने अपनी सुपुर्दगी मांगी थी। और दूसरे पत्र के जो वकील साहब थे, उन्होंने कहा था इनको कि इन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए और यह हमारे कस्टडी में दे दिया जाए। और पुलिस ने अपनी अभिरक्षा मांगा था, तो माननीय न्यायाधीश ने ये कहा है कि ये 18 साल से ऊपर हो चुके हैं और इनको इनके पिता भी नहीं रोक सकते कहीं आने जाने के लिए। तो ये हमारी तरफ से स्वतंत्र अभी एक ऑर्डर पास हो रहा है, उसमें ये हो जाएगा कि ये कहीं भी स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकते हैं। इनको रोकने का किसी को कोई पावर नहीं है और इन्हें जाने दिया जाए। और हमारा कोई वो नहीं है, ये कोई अपराधी नहीं है कि इन्हें पुलिस कस्टडी में घर भेजा जाए। ये स्वतंत्र नागरिक हैं और इन्हें घर जाने का पूरा अधिकार है। थोड़ी देर में उनको ऑर्डर रिलीज करके उन्हें वापस भेज दिए, वो जहाँ भी जाना चाहें चले जाएंगे। लेकिन उनका ये कहना है कि उनके एक वकील साहब हैं हमारे DBA के महामंत्री जी, उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, वो उनके साथ जाना चाहते हैं, तो बोले हमें इनके साथ भेज दिया जाए। ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था पुलिस के द्वारा कि उन्होंने उसको अगवा करवा दिया। इस बारे में तो बॉस मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, नो कमेंट, सॉरी। प्रत्याशी है, क्या मामला है आपके BDC को लेकर? समाजवादी पार्टी से बड़परा ब्लॉक से प्रत्याशी हूँ। जी, क्या हुआ कि आपके BDC जो है कोर्ट आए हैं? क्या लेकिन पूरे प्रदेश में फर्जी मुकदमे लग रहे हैं सभी पे। उसी श्रृंखला में इन्होंने मुझ पे भी दबाव बनाया। पिछले 3 दिन पहले इन्होंने एक फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लगाया। उसके BDC का एक जो अपनी मर्जी से बाहर गया हुआ था घूमने, उसके पिताजी को इन्होंने उठाया 3 दिन पहले, और उसके भाई को उठाया। उसके भाई को 3 दिन पहले इन्होंने उठा लिया और ज़बरदस्ती उनके दबाव में, पूरे सत्ता के और पुलिस के दबाव में इन्होंने मुकदमा लिखवा दिया। आज वो कोर्ट में पेश हुआ, उसने 164 के बयान कर दिए कि ये फर्जी मुकदमा था। हम टंटी यादव, आनंद यादव टंटी को जानते भी नहीं है, न मेरी कभी मुलाकात हुई। अब उसके सत्र न्यायालय ने उसके आदेश कर दिया कि वो जहाँ चाहना चाहे वहाँ जाए। तो उसको ये आप देख रहे जमावड़ा, उसको आज किडनैप करने का पूरा प्लान है। मैं उसमें पुलिस साथ में है कि टंटी यादव उसको उठा ले जा रहे थे। हम तो बाद में आए, आप लोग देखें। उससे पहले झगड़ा यहाँ शुरू हो चुका था। उसका अंदर पूरा वकील अंदर 15-20 वकील अंदर हैं, उसको पकड़े हुए हैं और उसको सुरक्षा में रखे हुए हैं, मगर ये लोग वहाँ से भी निकालने देना चाहते सत्य न्यायालय से। आप लोग क्या देखिए आप इनकी पराकाष्ठा। आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं, हम तो ये चाहते हैं उसको स्वतंत्र जाने दिया जाए जहाँ जाना चाहता है। वो वहाँ गया तो गायब हो जाएगा, ये कल ही उसको उठा लिया जाएगा। कोर्ट का आदेश आया स्वतंत्र जहाँ जाना चाहे, मर्जी से जाना चाहे। उसने मना कर दिया कि हम बाप के संग भी नहीं जाना चाहते, ना उसके भाई को भी मना कर दिया, हम इसके संग भी नहीं जाना चाहते। हस्तक्षेप पूरा कर रहे हो तो आप देख ही रहे हो। देखिए, हम लोग तो अपना आराम से थे। आज हमारे ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी BDC जो हैं आनंद यादव टंटी जी, उनके ऊपर अपहरण का मुकदमा लगाया गया था एक BDC के परिवार के द्वारा। तो आज उसके यहाँ पर बयान थे, तो आज आया BDC, अपने बयान दिए और बयान देने के बाद कोर्ट का आदेश आया कि वो अपनी स्वेच्छा से जहाँ जाना चाहता है वो स्वतंत्र है, उसको जाने दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायिका, जिलाध्यक्ष से लेकर तमाम सारे लोग यहाँ पहुँच गए और दबाव बनाने लगे। जब सत्र का न्यायालय का आदेश हुआ है, हम सब लोग भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय संविधान का पालन भी होगा। इसलिए हम लोग तो कहीं ऐसा यहाँ आए थे ना हम पहुँचे थे। जब हमें जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेता, कार्यकर्ता सब पहुँच गए, तो हम लोग भी आए। जब वो व्यक्ति है जिसका आदेश हुआ है, उसको बुला लिया है, उससे पूछ लिया जाए। जहाँ वो जाना चाहता है वो जाने के लिए स्वतंत्र है। न्यायालय ने भी आदेश दिया और हम भी इसके पक्ष में हैं। हाँ, वो अपने वकीलों के रिश्तेदारों के साथ है अंदर, तो उससे पूछ लिया जहाँ जाना चाहता है, हम तो उसके लिए तैयार है। लेकिन इस तरह से अगर आप ज़बरदस्ती पहले उसके परिवार का अपहरण कर आपने मुकदमा लगा दिया, अब आज आप उसको यहाँ से सत्र न्यायालय से उठाकर अपहरण करना चाहते हैं, ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें जो संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग तो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। हुई है बाहर, ये किस तरह से आप देखते हैं? हाथापाई की तो मुझे कोई जानकारी अभी मिली नहीं, जब मैं आया मेरे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर हुई है तो ये बहुत ही गलत है, तो इसका जवाब तो फिर हम लोग देंगे। के सामने जो हाथापाई हुई है भाजपा और समाजवादियों के बीच में, क्या पूरा मामला क्या था और पुलिस ने क्या कदम उठाया? 22 तारीख में एक BDC मेंबर हैं बड़पुरा क्षेत्र के, उनके अपहरण के बारे में एक मुकदमा लिखाया गया था। पुलिस द्वारा आज उनकी बरामदगी करके उनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उनके 164 के बयान किए गए। माननीय न्यायालय ने जो निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन करते हुए पुलिस ने उन्हें, क्योंकि वो बालिग हैं, स्वेच्छानुसार और मुक्त कर दिया है। वो अपनी इच्छा से जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधियों के साथ हाथापाई होना कहीं ना कहीं ये आप मानते हैं कि फेलियर है? अगर पुलिस को पहले से मालूम था
क्या कई व्यवस्था कम आपकी लगाई गई हो? नहीं, पुलिस की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन जो आरोप आप लोगों के माध्यम से अभी सुनने को मिल रहे हैं, अगर कोई निश्चित रूप से उन विजुअल्स का जो भी साक्ष्य आएंगे, अगर कोई भी इस मामले में अभियोग पंजीकृत होता है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं भी इस तरह की कोई आरोप प्रत्यारोप लगे होंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा अभी जानकारी में नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते। बीडीसी अवमुक्त कर दिया है माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार, वो स्वतंत्र है जहाँ भी जाए। किसके साथ भेजा गया? नहीं, किसके साथ का मतलब नहीं है, जो न्यायालय के आदेश हैं उसके अनुरूप गया है। धन्यवाद।